दोस्तों तारीख आज 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी दिल्ली के लाल किले से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को करेंगे संबोधित। इस बार सेना के सूर्य को समर्पित होगा प्रधानमंत्री का भाषण। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में केंद्र के रोडमैप का ऐलान भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कहा, दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, ऐसा सबक सिखाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी धमकी दी थी। अमेरिकी टैरिफ के बीच ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। अगले महीने यूएन महासभा की बैठक में लेंगे हिस्सा। यह मुलाकात न केवल भारत अमेरिका संबंधों में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है, बल्कि व्यापार, टैरिफ और भू राजनीतिक मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। गोल्ड के बाद अब सिल्वर ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी में सरकार। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू किया जाएगा। सोने की तरह ही चांदी की ज्वेलरी पर 6 डिजिट वाला HUID हॉलमार्किंग लागू होगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बिना प्रदूषण फैलाए जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर जल्द भरेगी रफ्तार। यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। उत्तराखंड में तेज बारिश से 11 जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड का खतरा। हिमाचल में मानसूनी सीजन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 229 मौतें और 395 सड़कें बंद। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में स्कूल बंद। इसी के मुंह पर चुप्पी क्यों? चुनाव धांधली के आरोपों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के तीखे सवाल। कहा, बीजेपी कर रही वोट की डकैती, गुजरात के लोग बन रहे बिहार के वोटर। भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही बन गई थी सोनिया गांधी की वोटर आईडी। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। वहीं अनुराग ठाकुर बोले, रायबरेली में एक पत्ते पर 47 वोटर्स। राहुल को कभी ये नाम नहीं दिखे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष भी तैयार। साझा उम्मीदवार के लिए 18 अगस्त को होगी मीटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से कर रहे बात। 9 सितंबर को होगा चुनाव। आम आदमी से लेकर शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर। रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई। जुलाई में ये 1.55% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई। भारत के साथ रिश्ते पहले जैसे ही। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर नई दिल्ली के सख्त रुख के बाद अमेरिका के सुर हुए नरम। कहा, हमारे राजनयिक भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर प्रतिबद्ध। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई बोले, आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें। कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घुसपैठ को किया नाकाम। ऑपरेशन के दौरान एक जवान हुआ शहीद। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना की यह तीसरी मुठभेड़। रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को नहीं मिल रहा कोई फायदा। वहीं भारतीय तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी। सरकार भी 46% टैक्स वसूल रही। बिहार में फ्री बिजली के बाद अब घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाएगी सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। बोले, 1 करोड़ 89 लाख परिवारों को होगा फायदा। ट्रेड डील पर नहीं झुकेगा भारत। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी माना। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया थोड़ा अड़ियल, लेकिन भारत किसी देश के दबाव में आकर फैसले लेने वाला देश नहीं है। देश भर में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते, इनमें 70% का वैक्सीनेशन व नस्लबंदी 1 साल में करने का टारगेट। 3 मंत्रालयों ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से लगाई बोली। अहमदाबाद का नाम किया प्रस्तावित। भारत ने आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। डिजिटल जनगणना में सेल्फ सेंसस वेब पोर्टल के जरिए घर बैठे खुद भर सकेंगे फॉर्म। राजस्थान में कर्मचारियों के 15 महीने नहीं होंगे तबादले। 2027 तक नया गांव, शहर, तहसील नहीं बना सकेंगे। मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के पास 2 वोटर ID कार्ड। तेजस्वी यादव के नए खुलासे से मचा हड़कंप। बोले, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग कर रहा गड़बड़ी। बाढ़ के चलते बिहार के कई इलाके पानी में डूबे। 25 लाख आबादी हुई प्रभावित। सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में नाव से पहुंची बारात। 5 राज्यों में फ्रेश फ्लड का खतरा। दिल्ली NCR में 9000 एकड़ में बसेगा नया शहर। किसान भी होंगे मालामाल। जमीन खरीद के लिए खुला ई-भूमि पोर्टल। 31 अगस्त तक करा सकते हैं आवेदन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसद परिसर में टी-शर्ट विरोध से भड़की। 124 साल की मिंता देवी बोली, टी-शर्ट पर मेरी फोटो कैसे लगाई, केस दर्ज होना चाहिए, इतने फोन आ रहे हैं कि परेशान हो गई।
यूपी विधानसभा में शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव ने विजन डॉक्यूमेंट पर कसा तंज। कहा भाजपा सरकार 2047 का काल्पनिक विजन लेकर आ रही है, आज की भूख का हल नहीं और कल के सपनों का सौदागर बनकर घूम रही है। शराब घोटाले में ईडी का केस रद्द कराने पर केजरीवाल सिसोदिया को मिल गया लंबा इंतजार। अदालत ने 12 नवंबर तक टाली सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई न करने का दिया आदेश। बकवास मत करो, हमारे पास है ब्रह्मोस सिंधु जल समझौते पर पाक पीएम शहबाज शरीफ के बयान से भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले भारत पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती, किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। ईडी के कोलकाता जोनल ने गाजियाबाद, लखनऊ और मुंबई समेत सारा समूह के 9 ठिकानों पर की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड किए जब्त। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास के गठन के लिए यूपी विधानसभा में विधेयक पेश। चढ़ावा संपत्ति और प्रशासन पर न्यास का होगा अधिकार। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद के मोबाइल ने उगले राज, पाक हैंडलर को भेजी सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। 8 दिन पहले जैसलमेर से पकड़ा गया था। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश पर छिड़ा विवाद। ओवैसी ने कहा इसका नॉनवेज से क्या रिश्ता। आदित्य ठाकरे बोले हम नवरात्रि में भी नॉनवेज खाते हैं। एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह पहुंचे राजस्थान। शहीद सुरेंद्र मोगा के परिवार से मिले, बोले वायुसेना आपके साथ, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ था झुंझुनू का जवान। ओडिशा में हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर लगी रोक, अब हर जगह लिखा जाएगा अनुसूचित जाति। निर्देश के अनुसार अब राज्य के किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय में हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिर्फ आधार, पेन या वोटर आईडी से नहीं बनते भारतीय नागरिक। बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी, कहा केवल सिटीजनशिप एक्ट से होगा फैसला। राहुल गांधी को जनता ने नकारा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बोले अब उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। विपक्ष ने कमजोर इंजन लगा रखा, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। हमारे जवान घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान संग खेलने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सुनाई खरी खरी। यूपी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, चपेट में 500 से ज्यादा गांव। मौसम विभाग ने पूर्वांचल और तराई के 15 जिलों में ऑरेंज जबकि 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। यूपी में बदले स्कूली बच्चों को दंड देने के नियम, अब किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं कर सकेंगे अध्यापक। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने सभी स्कूलों को इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फिर लगा नाइट कर्फ्यू। 2 किलोमीटर तक के इलाकों में घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सख्ती। कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी को 2150 करोड़ के मामले में नहीं मिली राहत। यस बैंक निवेश के मामले में सेबी ने खारिज की याचिका। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर स्थित नूंह जिले में दंगाइयों के सामने बेबस नजर आई पुलिस। मस्जिद से ऐलान कर लोगों को किया इकट्ठा। पथराव, आगजनी में दर्जनों घायल। 2023 के दंगों से मिला कनेक्शन। भारी बारिश के बीच न हेलीकॉप्टर उतर पा रही और न संचार सुविधा बहाल हो पा रही। उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू हुआ मुश्किल। प्रयागराज स्थित संगम तट पर पहली बाढ़ में ही रही हनुमान मंदिर कॉरिडोर की दीवारें। 7 महीने पहले पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की बड़ी मांग। राज्य चुनाव आयुक्त से कहा बैलेट पेपर से हो मतदान। हिमाचल में टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। आने वाले वर्षों में 3000 करोड़ का होगा इन्वेस्टमेंट। लोगों को मिलेगा रोजगार। 25 साल पुराने मालपुरा दंगा केस में सभी 13 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा 3 अधिकारी रहे लेकिन किसी ने भी मामले की ठीक तरह से जांच नहीं की। उत्तराखंड के 8 जिलों के 37 शहरों में 1451 गरीबों को मिलेगी छत। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत मिली मंजूरी। लाभार्थियों को भवन निर्माण के लिए 2.75 लाख रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में ठाकुरबाड़ी मंदिर से करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी। श्री राम की मूर्ति छोड़ गए चोर। सभी मूर्तियां करीब 250 साल पुरानी एवं दुर्लभ बताई जा रही है। पंजाब के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पठानकोट चंबा NH 200 फीट तक धंसा। मणिमहेश जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किल। कपूरथला के 16 गांवों में भी भरा पानी। सिर्फ 3240 में हवाई सफर कर सकेंगे यात्री। महाराष्ट्र सरकार ने एयर रूट को बढ़ावा देने के लिए 17.97 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी।
झारखंड में कच्चे मकान वालों को मिल रहा पक्का मकान। पीएम आवास योजना का 2 लाख लोगों को मिला लाभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। इन सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिर 1 लाख रुपए के पार पहुंचा सोना। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 387 रुपए बढ़कर 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी में भी 1,537 रुपए की आई तेजी। रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई। जुलाई में ये 1.55% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई। 1 सितंबर से चांदी के जेवरों में भी होगी हॉलमार्किंग। BIS ने जारी किया आदेश। इससे सराफा कारोबारियों के साथ ही ग्राहकों को मिलेगा शुद्धता का प्रमाण। पेटीएम के शेयर में 4% की आई तेजी। ये 1,173 रुपए पर पहुंचा। RBI ने नए मर्चेंट जोड़ने पर लगी रोक हटाई। गौतम अडानी को समन नहीं भेज रही भारतीय अफसर। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी केस में अमेरिकी एजेंसी ने लगाया बड़ा आरोप। रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को नहीं मिल रहा कोई फायदा। भारतीय तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी। सरकार भी 46% टैक्स वसूल रही। लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही में NSDL का मुनाफा 15% बढ़ा। रेवेन्यू 7% गिरकर 312 करोड़ रहा। इश्यू प्राइस से अब तक 60% से ज्यादा चढ़ा शेयर। Vivo V60 स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 36,999। 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स जैसे फीचर्स, 6500 mAh बैटरी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर चपेट में 500 से ज्यादा गांव। मौसम विभाग ने पूर्वांचल और तराई के 15 जिलों में ऑरेंज और 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में तेज बारिश से 11 जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड का खतरा। हिमाचल में अब तक 229 मौतें और 395 सड़कें बंद। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में स्कूल बंद। पंजाब में भारी वर्षा से पठानकोट चंबा NH 200 फीट तक धंसा। मणि महेश जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किल। कपूरथला के 16 गांव में भी भरा पानी। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम चंपारण, सीवान और गोपालगंज समेत 9 जिलों के लिए चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर में आसमान से कहर बनकर बरस रही बारिश। राजौरी में भूस्खलन, पेड़ गिरने से यातायात, बिजली सप्लाई ठप। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। जबलपुर, खरगोन समेत कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट। उड़ीसा में अगले 3 दिन होगी भारी वर्षा। IMD ने जारी किया अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। देहरादून में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। आपदा जैसी स्थिति की आशंका। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंडियन ओलंपिक संघ ने भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट करने के बीड को दी मंजूरी। 31 अगस्त तक देना होगा फाइनल बिडिंग प्रपोजल। शुभमन गिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने। बेन स्टोक्स और वियान मुल्डर को पीछे छोड़ा। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 4 शतक लगाए थे। हमारे जवान घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान संग खेलने पर भर के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सुनाई खरी खरी। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार मामले में ED ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से की पूछताछ। एजेंसी ने 1 दिन पहले भेजा था नोटिस। T20 में टॉप 5 रन स्कोरर से बाहर हुए विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर आगे निकले। टॉप 10 में 2 ही भारतीय। क्रिस गेल अब भी नंबर 1 बल्लेबाज। इंडिया ए ने पहला विमेंस वनडे जीता। ऑस्ट्रेलिया ए को 3 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान से जीती वनडे सीरीज। तीसरे मैच में 202 रन से हराया। साई होप ने नाबाद 120 रन बनाए। ब्रेविस की 41 बॉल पर सेंचुरी से जीता साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया सबसे तेज शतक। लगातार 9 T20 जीतने के बाद हारे कंगारू। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर बोनी कपूर की भावुक पोस्ट। 35 साल पुरानी बर्थडे पार्टी की तस्वीर के साथ शेयर की मुलाकात का मजेदार किस्सा। रूपाली गांगुली पर लगे मीट और बीफ खाने के आरोप। बोली गर्व है कि मैं शाकाहारी हूं। आवारा कुत्तों के सपोर्ट में पोस्ट करने पर शुरू हुई बहस। मुस्लिम समुदाय को भी पसंद आई महाअवतार नरसिम्हा। डायरेक्टर अश्विन कुमार बोले प्रेम की तरह आस्था भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। नीरज पांडे के साथ काम करना सपने जैसा। 4 साल के ब्रेक के बाद विकास मानकतला का कमबैक। OTT पर स्पेशल ओप्स 2 से किया डेब्यू। कंगना रनौत ने जया बच्चन को बताया मुर्गे जैसे शख्स को धक्का मारने पर भड़के एक्ट्रेस का सिर्फ अमिताभ बच्चन के कारण लोग झेलते हैं। करीना ने सौतेली बेटी सारा को दी जन्मदिन की बधाई। फैमिली फोटो के साथ लिखा स्पेशल मैसेज, ढेर सारा प्यार, ये तुम्हारा सबसे बेस्ट बर्थडे हो।
शाबाद कश्मीर फाइल्स की सफलता पर जोन ने उठाया सवाल, बोले मैं राइट या लेफ्ट विंग का नहीं हूं, मैं कभी ऐसी फिल्में नहीं बनाऊंगा। यूट्यूबर अरमान मलिक को पटियाला कोर्ट से मिला समन, पत्नी समेत पेश होने का आदेश, 2 शादियां करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान में 3,225 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 1,40,000, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश में एसआई सहित 4,543 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, एज लिमिट 28 साल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जेई के 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 28 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 1.40 लाख तक। रेलवे में 434 पैरामेडिकल स्टाफ की निकली भर्ती, सैलरी 45,000 तक, महिलाओं को फीस में मिलेगी छूट। हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर के 153 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, इंजीनियर्स करें अप्लाई। देश के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक अड्डा 247 ने कंटेंट मैनेजमेंट में सीनियर एग्जीक्यूटिव की निकाली वैकेंसी, 1 साल एक्सपीरियंस जरूरी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ सकती है। धन के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा। ऑफिस में मन अशांत भी रहेगा। धन के मामले में आज किसी भी स्रोत से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। प्यार और परिवार दोनों का सहयोग मिलेगा। घर में माहौल सुखद रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। करियर को लेकर उलझन है तो किसी से सलाह लेना फायदेमंद होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज थोड़ा घाटा हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर चल रही अनबन खत्म हो सकती है। कर्क राशि के लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है। हालांकि आज की मेहनत आपको भविष्य में काम देगी। व्यापार के लिहाज से मांग बढ़ेगी। निवेश के मामले में ज्यादा लालच का चक्कर नुकसान करा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा जाएगा। परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन के साथ ही नए दायित्व भी मिल सकते हैं। बिजनेस में आज के दिन ग्राहकों से वाद विवाद की स्थिति से बचें। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। किसी परीक्षा का परिणाम आज आपके हक में आ सकता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।